तो गाइज आज का जो वर्कशॉप होने वाला है वो होने वाला है कि आप कंटेंट किस तरह से स्टील कर सकते हो, चुरा सकते हो विदाउट गेटिंग कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर किसी के नोटिस किए बिना भी आप किस तरह से स्टील कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा मेथड बताने वाला हूँ आज। बाकी कंटेंट क्रिएशन से आप किस तरह सेल्स निकालोगे इसके लिए हम पहली वर्कशॉप कर चुके हैं, बट आज भी मैं उसका कुछ फैक्टर्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरह से कंटेंट बनाओगे, वहां से आपकी सेल्स निकलेगी, आपकी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड पूरा टॉपिक रहने वाला है। तो जस्ट 1 मिनट हम वेट करेंगे सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। आपको ये जो वर्कशॉप है, अगर आपको बहुत ज्यादा तेज लगे कि जल्दी जल्दी मैं सब बता रहा हूँ, तो आप ये सेम वर्कशॉप बाद में जाके यूट्यूब पर देख सकते हो, आपको वहां पर ये मिल जाएगी। तो सभी लोग जो भी वर्कशॉप बाद में देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे अभी लाइव भी हो रहा है, तो यूट्यूब पे लाइव देखना चाहते हैं वो लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है, आप ही लोगों के लिए लाइव किया गया है वहां पे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वर्कशॉप आप सीधा जाके वहां पे देख सके, कभी भी कोई भी वर्कशॉप आप देख सको। इसलिए मैं जो भी वर्कशॉप अपकमिंग वर्कशॉप होंगी वो सब की सब लाइव होंगी, बट ऐसा नहीं है कि सबके लिए फ्री कंटेंट होगा। हम कुछ एक्सक्लूसिव वर्कशॉप रखेंगे जब कोई भी लाइव नहीं होगा, जो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ वो आपके लिए होगा, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप जो है वेट करो उस चीज का। मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और वर्कशॉप लेने आने वाला हूँ। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं आज के वर्कशॉप को। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है गाइज? मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, हाथ उठा दीजिए अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है। तो कितने लोगों को पर्सनल ब्रांड के बारे में पता है? आप बता सकते हो कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितने लोगों को पर्सनल ब्रांड के बारे में पता है। आप हाथ उठा दो या फिर आप यस लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है। कितने लोगों को पता है कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है? वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया ना उसका, खुद का ब्रांड। तो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ पर्सनल ब्रांड होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे संदीप महेश्वरी क्या करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, उनको वैल्यूएबल जो है एक वर्कशॉप में ला रहे हैं, और खुद का वो लाइटनिंग का खर्चा, स्टूडियो का खर्चा, जितने भी उनके एम्प्लॉयज वहां पे, कैमरामैन, एडिटिंग, जिस चीज में भी वहां खर्चा हो रहा है वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना। हर जो बंदा है वो अलग अलग तरीके से अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करता है। जरूरी नहीं आप संदीप महेश्वरी की तरह सब कुछ फ्री में करो, आप बिना कुछ फ्री में किए भी अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, सबसे पहले होती है कि फिगर आउट हु यू आर, मतलब आप कौन हो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि आप एक अच्छे सेल्समैन हो, आप अच्छा सेल करते हो, या आप अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हो, या फिर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, या फिर आप अच्छे से जो भी आप अच्छी चीजें अच्छा करते हो ना, जो आप अच्छा करते हो, अच्छे से करते हो रिलेटेड टू सेल्स एंड बिस्क्रम, आपको वही फैक्टर चुनना है और उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। कई लोग जो है ना वो स्टोरी टेलिंग एक नंबर करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, ताकि उनकी जो ऑडियंस है वो एंगेज रहे, वो जाए ना, उठ के भागे ना। तो वो नेक्स्ट लेवल की जो स्टोरी टेलिंग होती है वो उसका स्टार्टिंग होता है स्क्रिप्ट से। वो अपनी स्क्रिप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग रखते हैं कि जो ऑडियंस है वो भगती नहीं है। तो अगर उनको 1 या 2 मिनट की वीडियो दिखाओगे रील के ऊपर, वो आराम से देख लेगी। दूसरी चीज जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि लोग आपको किस तरह से जाने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे को एज अ ग्राफिक डिजाइनर लोग जाने हैं, मेरे को ऐसा जाने कि मैं कोच हूं जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूं, और इसी तरह से मैंने अपने पर्सनल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि हमें फोटोशॉप सीखना है या फिर फ्रीलांसिंग सीखने, जो भी चीजें उन्हें सीखनी होती है वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। तो वो मैं चाहता था कि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं अपने आप को। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एज अ संदीप महेश्वरी रिप्रेजेंट करूं, तो संदीप मेरी की कंपैरिजन में रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे उसी की तरह काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक नीश। ठीक है, उसी तरह से आपको भी अपने मतलब आप कैसे लोगों को खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, लिख लो इस चीज को कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। ठीक है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, इसका मतलब है कि दिखावा करो जब तक आप सच में वो इंसान नहीं बन जाते हो। ठीक है, अब कई लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि दिखावा कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको ना इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आपको ना एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं इंडस्ट्री के उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, और जब आप उनकी बातें सुनोगे आपको नॉलेज गेन होगी, अपने आप ही आपको चीजें पता करने लगेंगी। तो आप सुनो सुनो सुनो, अच्छे से सुनो लोगों को कि क्या बोल रहा है सामने वाला, उसको समझो और अपने शब्दों में बताओ। तो यही होता है कि आप अपने आप को एज ए एक्सपर्ट दिखा रहे हो, बट आप एक्सपर्ट नहीं हो। समझो इस चीज को, आप अभी भी सीख रहे हो, बट आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये चीज आती है। मुझे जैसे किसी क्लाइंट वगैरह ने आपसे पूछा कि ये चीज क्या होती है, आपने उसका मैसेज सीन करने से पहले गूगल किया या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी और फटाक से उसको एक बहुत ही जेन्युइन आंसर दिया। तो वो होती है एक्सपर्टीज दिखाना।
ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो आपका क्लाइंट है उसने जो चीज आपसे पूछी थी वो वर्ड आपको जिंदगी भर याद रहेगा, और आपने वो गूगल किया था, उसके लिए वीडियो देखी थी, तो कोई भी कभी भी आपसे वो चीज पूछता है तो आपको उसका जवाब पता है। यहाँ आप एक्सपर्ट बन रहे हो धीरे धीरे। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट का यही सिनेरियो होता है कि जब तक आप दुनिया को आपको दिखाना है कि यू आर अ मास्टर एट वर्क, बट अंदर ही अंदर आप सीख रहे हो। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ही कुछ नहीं आता आपको, लिटरली आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप एक ना एक दिन पकड़े जाओगे और बहुत बुरा पकड़े जाओगे। तो एफर्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े, सभी को यहाँ तक समझ में आया? सभी को गाइस समझ में आया है? अच्छा गाइस, एक चीज आपको और करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। तो गाइस, जितने भी लोग अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ आज की वर्कशॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, अगर आपने मिस कर दिया स्टार्टिंग का पार्ट तो आप यूट्यूब पे जाके बाद में उसको देख सकते हो, बट अभी से आप देख सकते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। और सभी लोग अभी के अभी स्टोरी डालेंगे, ठीक है, मेरे को टैग करेंगे, विस्क्राउंट को टैग करेंगे, अनुज सर को, विकास सर को टैग करेंगे, जिसकी भी अच्छी स्टोरी होगी मैं 3 लोगों को पिक करूंगा और उन तीनों की स्टोरी रीशेयर करूंगा। ठीक है, सभी लोग अभी स्टोरी डालेंगे। अगर आप अभी नहीं डाल सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट वर्कशॉप खत्म होने तक आपकी स्टोरी आ जानी चाहिए। मेरे को मैक्सिमम टू 68 लोग दिख रहे हैं, मुझे 68 स्टोरी चाहिए। ठीक है गाइस, तो सभी लोग स्टोरी डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं ये बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका रीजन ये है कि जब आप स्टोरी डालोगे, जब आप दिखाओगे कि आप कुछ नया सीख रहे हो, तो आपके आसपास के लोग वो पूछेंगे कि आप क्या सीख रहे हो, क्या क्या नई चीज है ये जो हमें नहीं पता है। तो वहां से आपके सेल्स निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। तो सभी लोग स्टोरी लगाएंगे, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़े गाइस, अगर आपने स्टोरी लगा ली है, अब आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। जैसे मिस्टर बीस्ट, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप बाद में जाके गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना। वो दुनिया का सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है, ठीक है, और वो अपने जो वीडियोस है उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है, बट वो ग्रो इस तरह से किया है जिस तरह से किसी ने भी ग्रो नहीं किया है। ठीक है, वो करोड़ों रुपए लगाता है और करोड़ों रुपए कमाता है, बहुत बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही तगड़े लेवल का कंटेंट बनाता है। तो उसका जब आप कंटेंट देखोगे ना तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये अपनी ऑडियंस को जानता है, ये पहचानता है क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मेरी ऑडियंस को पता है, क्या कहाँ की मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा है, कहाँ की चीजें मुझे कैसे करनी। तो हर वीडियो को वो इसी तरह से प्लान करता है। तो आपको भी अपनी ऑडियंस के वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इंडिया की ऑडियंस ज्यादा है तो आपको हिंदी में कंटेंट बनाना जरूरी है। आप हिंदी में जितना ज्यादा कंटेंट बनाओगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद आएगा तो अब वही ऑडियंस आपका कंटेंट दूसरों को प्रमोट करेगी। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद रिसर्च योर डिजायर इंडस्ट्री एंड फॉलो द एक्सपर्ट। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी नीश सिलेक्ट करते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग सिलेक्ट कर रहे हो, टॉप एफिलिएट्स को फॉलो करो। बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये चीज मत डालो कि यार मैं क्यों फॉलो करूँ इसे, ये वो फलान ढिमकान। आप सभी को फॉलो करो ताकि आप उनसे सीखो, उनके कंटेंट वो क्या डाल रहे हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, वो कब कब कंटेंट डालते हैं, वो किस तरह से एडिटिंग करते हैं। आप जब देखोगे तभी आप सीखोगे। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा व्यूअर बनना पड़ेगा, लिसनर बनना पड़ेगा, ताकि आप भी उन्हीं की तरह ग्रो कर सको। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? अरे अमन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे शायद बहुत तगड़ा बुखार हो रखा है इस टाइम पे, और पता नहीं कितना बुखार है। अभी डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं सेशन के बाद। मेरी तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब है, तभी मैं सेशन लेने आया हूँ, ताकि तो अगर थोड़ा सा भी मेरी आवाज कम होती है तो यार काम चला लो आज। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। अब बात कर लेते हैं कि आपको चुराना कैसे है। ठीक है, कंटेंट को आप चोरी कैसे करो ताकि आप पकड़े भी ना जाओ और चोरी भी हो जाए, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना करनी पड़े, आप स्मार्ट वर्क करो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बैड स्टीलिंग करते हैं, यानी बुरी तरह से कंटेंट को चुराते हैं, ठीक है, वो क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती वो करते हैं कि फॉलो वन एक्सपर्ट। वो सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करते हैं और उसी का कंटेंट उठा के डालने लगते हैं, उसी का सब कुछ चुराने लगते हैं, उसी का थीम, उसी का ये, उसी का वो, उसी का फॉन्ट, हर चीज लिटरली उसको एक तरह से कॉपी करने लगता है उसी एक बंदे को। देखिए, किसी महान आदमी ने कहा था कि जब आप 2 या 3 बंदों को कॉपी करते हो तो ये चुराना है। जब आप 100 बंदों को एक साथ स्टडी करके कॉपी करते हो ना, 100 बंदों को, तो इसको कहते हैं वेल रिसर्च्ड। समझो इस चीज को कि आपको एक ही बंदे को टारगेट नहीं करना, आपको एक ही बंदे से चीजें नहीं लेनी है। जितने भी बड़े फुटबॉलर्स हैं जो आज की डेट में टॉप लेवल पे हैं पूरे दुनिया में, जो सबसे बड़ा मैच होता है फुटबॉलर्स का या बास्केटबॉलर्स का, उनका जब आप इंटरव्यू सुनोगे तो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैं अपने बचपने में था तो मैंने ये मूव इस बंदे से चुराया, ये वाला मूव मैंने इस बंदे से चुराया, ये वाला इस बंदे से चुराया। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर उस मूव के लिए परफेक्ट नहीं है, तो मैंने उस मूव को अपनी बॉडी के तरह मैंने बनाया,
ताकि उनका खुद का मूव बन जाए। तो दिस इज कॉल्ड अ गुड स्टीलिंग, यानी आप कुछ इस तरह से चुरा रहे हो कि किसी को पता ही नहीं चल रहा, वो आपका ओरिजिनल बन रहा है। तो पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, नथिंग इज ओरिजिनल ऑन दिस प्लैनेट। कुछ भी आइडिया, कोई भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लिया हुआ होता है, कहीं ना कहीं से उसने कुछ देखा है, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग फेज में कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता ही है। कोई भी नई चीज इन्वेंट हो रही है ना, उसका भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन है। ये बात मानते हो या नहीं? हाँ या ना बोलो। तो कुछ भी चीज ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनलिटी जैसा वर्ड तो आप निकाल के फेंक दो। मगर आपको क्या करना है ना, स्मार्टली लोगों के कंटेंट को चुराना है, ना कि पागलों की तरह सिर्फ उसका रील उठाया और डाल दिया। इससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट टूट जाएगा। जो भी आप पे बंदे ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो लोग उसकी वीडियो देखेंगे, बोलेंगे यार ये तो चोर है, भगाओ इसको, सारा कंटेंट चुराता है। दूसरी चीज, आप ना ग्रो नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, आप ना अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा नहीं पाओगे। अब मैं आपको समय का वैल्यू बताता हूँ। मान लो आज आप 15, 16, 20 के भी हो, और आप 5 साल जम के मेहनत करते हो, और आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर लेते हो उस 5 साल में, तो आप करोड़ों में खेल सकते हो। सच बता रहा हूँ। अगर आपके एक भी सब्सक्राइबर डेली का आ रहा है ना, एक भी, और आप उसमें मेहनत कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। उसी तरह अगर आप डेली मान लो आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हो और एक भी बंदा कन्वर्ट हो रहा है ना सेल्स के अकॉर्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, तो अगर आप डेली ये चीज रिपीटेडली कर रहे हो वीक में, तो आपके 7 बंदे कन्वर्ट हो गए और आप अच्छा खासा इनकम बना सकते हो। महीने में 30 बंदे कन्वर्ट हो जाएंगे और तगड़े लेवल की इनकम हो जाएगी आपकी। यही सारे टॉप अर्नर्स करते हैं, वो डेली अप्रोच करते हैं, वो ना हार नहीं मानते। मान लो आज आपकी सेल्स नहीं आई है, तो वो ये नहीं है कि यार आज तो सेल आई नहीं, इतनी मेहनत कर ली, कुछ नहीं हो सकता। वो ये चीज नहीं करते, वो इसका जस्ट अपोजिट करते हैं कि आज क्यों सेल नहीं आई है, क्या रीजन मैंने दिए हैं, क्या मैं सही से अप्रोच नहीं कर पाया, क्या मैंने गलतियां की हैं। वो उसको उल्टा साइकोलॉजी लेते हैं कि अच्छा मैंने ये चीजें की थी, अब मैं कुछ नई चीजें ट्राई करूंगा। वो रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को जब तक वो सक्सीड नहीं होते। और ये जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज में सक्सेस करना चाहते हो, तो यही एक रास्ता है कि आप वो चीज को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, फेल होते रहो, ताकि आप इवेंचुअली जो है सक्सेस की तरफ बढ़ जाओ। जो पहला लाइट बल्ब बना था, वो बंदा 1000 बार फेल हुआ था, 1000 बार, 1012वीं बार जो 1001वीं बार जो है उसने फाइनली एक बल्ब बनाया। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि 1000 बार में अगर वो 500वीं बार भी गिव अप कर देता ना, तो वो सक्सेस के पास नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना गाइस। देखो आपकी लाइफ है, आप इसे बिल्ड कर सकते हो। ना आपके पेरेंट्स आएंगे, ना आपका भाई, ना बहन, ना गर्लफ्रेंड, ना कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। इट्स योर लाइफ, आपकी जिंदगी है, और आपको ही अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, पैसे कमाने हैं, अपनी मर्जी है आपकी। ठीक है, या तो आप बैठ के नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम देख सकते हो, या उसी टाइम पे आप सेल निकाल सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं गुड स्टीलिंग के बारे में। अब गुड स्टीलिंग में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, कि फॉलो मल्टीपल एक्सपर्ट्स। तो जितने भी उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं ना, मल्टीपल लोगों को फॉलो करो। नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों को, इन्फ्लुएंसर बोल रहा हूँ, ये एफिलिएट मार्केटिंग बंदों को, सबको, टॉप बंदों को फॉलो करो। वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से सेल निकालते हैं, वो किस तरह से माइंडसेट, लाखों रुपए उन्होंने कैसे कमा लिए, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, केस स्टडी बनानी पड़ेगी उन पे लेके, और अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब मैं समझाता हूँ कि हर बंदे की लाइफ सिनेरियोज अलग होती है। किसी के पापा बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, किसी के पापा बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। ठीक है, किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, सबकी लाइफ की सिनेरियोज अलग है। तो आप मल्टीपल लोगों से जब आप वो लोगे ना, आप मल्टीपल लोगों से जब आप मोटिवेशन लोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ बिल्ड कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। गाइज प्लीज चैट में लड़ो मत, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, आप दूसरी चीज, जब भी आप किसी का कंटेंट चुराते हो और आपको पता है कि, आपको लग रहा है कि यार ये कंटेंट सेम टू सेम सिमिलर लग रहा है, बस बंदे को क्रेडिट दे दो, और उस क्रेडिट, टॉप पे क्रेडिट दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बंदा आपको ये चीज करते हुए देखेगा ना, वो आपकी नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट करेगा। जो भी बंदा देखेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने क्रेडिट दिया है, वो आपकी ना कमेंट सेक्शन में जो रिस्पेक्ट करेगा ना, कि भाई इस बंदे ने चुरा सकता था बट चुराया नहीं, किसी को नहीं पता चलता, बट इसने क्रेडिट दिया, मतलब ये एक जेन्युइन बंदा है। तो वो जो ओरिजिनलिटी क्रिएट करना है ना, ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो जिससे भी आप कंटेंट ले रहे हो उसको क्रेडिट दो।